नमस्कार, मैं अजय कुमार। कोई भी एक्सपर्ट अगर पिछले 9 सालों का आकलन करेगा तो पाएगा कि यह पिछले 9 साल भारत में नवनिर्माण के काल रहे हैं, गरीब कल्याण के काल रहे हैं। इस तरह की बातें दो ही तरह के लोग करते हैं, या तो वो जो पूरे आत्मविश्वास के साथ सही बोल रहे हैं, या जो पूरे आत्मविश्वास के साथ झूठ बोल रहे हों और जिन्हें यकीन हो कि कोई भी उनसे पलटकर सवाल नहीं पूछेगा। अफसोस कि यह वक्तव्य भारत के प्रधानमंत्री का है। जीरो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले नरेंद्र मोदी को यकीन है कि कोई भी उनसे पलटकर सवाल नहीं पूछेगा, ना ही उनकी बातों की तहकीकात होगी। इसलिए मोदी जी खुलेआम पूरे दम्भ के साथ कुछ भी कहकर चले जाते हैं। भाजपा के कार्यकाल के 9 साल बीत चुके हैं। प्रधानमंत्री से लेकर भाजपा के कार्यकर्ता और प्रवक्ता तक सब के सब बिना किसी मजबूत सबूत के इस तरह की बातें करते चले जा रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो में इस विषय पर विस्तार से बात करते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 9 साल में कितना गरीब कल्याण किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मैंने बतकही सुनाई वह संसद के उद्घाटन के मौके पर से थी। अब आम आदमी की एक बतकही सुन लेते हैं, आंकड़ों को और एक्सपर्ट को थोड़ा किनारे रखते हैं। संसद के उद्घाटन के मौके पर गांव में टीवी पर मंगरू निषाद भी भाषण सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि मोदी जी का भाषण है या नया, नवीन, नूतन जैसे शब्दों पर लिखा गया निबंध। 9 साल से मोदी जी नया भारत चिल्ला रहे हैं। ये नया भारत और पुराना भारत क्या होता है भाई? कहाँ है नया भारत? हमको तो कहीं नहीं दिखता है। लड़का सब हाथ में मोबाइल ले लिया है सब, मगर आज भी कमाने के लिए बाहर जाता है और पता नहीं मोबाइल पर मियाँ भाई के खिलाफ क्या क्या अनाप शनाप देखता है सब। जैसे तैसे 10वां का परीक्षा पास करता है सब। ठीक ठाक शादी ब्याह पहले 50,000 रुपये से 1 लाख रुपए में हो जाता था, अब 5 लाख रुपए भी कम पड़ जाता है। सब्जी से लेकर दवाई, कपड़ा से लेकर पढ़ाई, सब का सब महंगा हो गया है। गैस चूल्हा है, मोदी जी ने दिया है, मगर सिलेंडर में गैस भरवाने के लिए पैसा नहीं है। जैसे तैसे ईंट सीमेंट का जुगाड़ करके घर बनाया गया है, मगर लिंटर नहीं डलवा सकते हैं, खिड़की नहीं लगवा सकते हैं। लड़का दिल्ली की आजादपुर मंडी में पोलदारी का काम कर रहा है, एक बोरी उठाने पर उसे 5 रुपए मिलता है। अभी कौन सा नया भारत है? सब तो वैसा ही है। हमको तो कभी कभार लगता है कि हम गुलाम हैं, आजाद हुए ही नहीं हैं। बताइए, हमारे गांव की सरकार पंचायत है और यहाँ का पंचायत भवन जाकर देख करके आइए, लगेगा जैसे कि गाय भैंस बांधने का ठिकाना है और इस पर प्रधानमंत्री न जाने क्या क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। यह है प्रधानमंत्री की बतकही के जवाब में आम आदमी की बतकही, जिसमें उसका दुख दर्द झलक रहा है। लेकिन अब आप पूछ सकते हैं कि ठोस सबूत बताइए भाई कि भारत में गरीबी का हाल कैसा है। तो चलिए ठोस सबूत और सबसे जरूरी पैमाने के साथ समझते हैं कि पिछले 9 साल में गरीब कल्याण हुआ है या केवल गरीब कल्याण के नाम से प्रचार प्रसार किया गया है। देश भर के तमाम लोगों के जीवन में पिछले 9 साल में कितना बड़ा बदलाव आया, इसे जानने का सबसे बढ़िया पैमाना है कि प्रति व्यक्ति आमदनी के बारे में जान लिया जाए। मतलब भारत का एक व्यक्ति साल भर में कितना कमाता है। साल 2013-14 में भारत की प्रति व्यक्ति आमदनी 78,000 रुपए के आसपास थी। महंगाई को समायोजित करके बताया जाए यानी कांस्टेंट प्राइस पर, तो साल 2022-23 की प्रति व्यक्ति आमदनी 1,15,000 रुपए सालाना बढ़ चुकी थी। प्रतिशत में देखा जाए तो साल 2013-14 के मुकाबले प्रति व्यक्ति आमदनी में 47% का इजाफा हुआ है। अगर 2004 से लेकर के 2014 के बीच की प्रति व्यक्ति आमदनी की तुलना पिछले 9 वर्ष से किया जाए तो दिख जाएगा कि मामला क्या है। साल 2004 से लेकर 2014 के बीच तकरीबन 145% का प्रति व्यक्ति आमदनी में इजाफा हुआ था और पिछले साल में महज 47% का इजाफा है। अब आप बताइए कि पिछले 9 साल में प्रधानमंत्री के कामकाज के बारे में आपकी क्या राय बनेगी। साल भर में महज 1,15,000 रुपए की कमाई है, यानी महीने में भारत की प्रति व्यक्ति आमदनी 10,000 रुपए भी नहीं है। अगर आर्थिक असमानता के आंकड़े जोड़ देंगे तो मुश्किल से 90% आबादी 8,000 रुपए भी कमाई नहीं कर पा रही है। आप ही नरेंद्र मोदी से अब पूछिए कि 8,000 रुपए में भाई साहब घर कैसे चलेगा, वह भी उस समय जब पिछले 9 साल में महंगाई भी लगातार बनी रही है। बच्चों की पढ़ाई से लेकर दवाई और खाने पीने रहने का इंतजाम कैसे होगा। इतनी बदहाली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस समझ से अभूतपूर्व उपलब्धियों के भारत का तमगा दे रहे हैं, यह सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुनते हुए जरूर सोचिएगा और हर भाषण पर उनसे पूछिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि उन्होंने भारत का दुनिया भर में सम्मान बढ़ाया है। जितना वह कहते हैं उससे कई गुना डंके की चोट पर दम लगा करके नरेंद्र मोदी की जेब में रहने वाली गोदी मीडिया कहती है कि पूरी दुनिया भर में नरेंद्र मोदी का डंगा बजाया जा रहा है। तो दुनिया भर में भारत का हाल देखिए।
प्रति व्यक्ति आमदनी के मामले में भारत दुनिया भर के 194 देशों के बीच 144वें पायदान पर खड़ा है। डॉलर में मापे तो भारत की प्रति व्यक्ति आमदनी $2600 है के आसपास बनती है और मोदी के समर्थक चीन से बहुत तुलना करते हैं तो चीन की प्रति व्यक्ति आमदनी भारत से 6 गुना ज्यादा तकरीबन $13,000 के आसपास है। भाजपा और भाजपा की गोदी में बैठी हुई गोदी मीडिया की तरफ से यह बात भी पूरे दमखम के साथ प्रचार की जाती है कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। आकार के लिहाज से देखेंगे तो यह बात बिल्कुल ठीक है, मगर आकार के लिहाज से देखने पर देश के भीतर रहने वाले लोगों की सच्चाई का अंदाजा नहीं लग पाता है। ठीक ढंग से पता नहीं चल पाता है कि उनकी गरीबी कितनी है। दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था की बात जब भी हो तो ध्यान में रखिएगा कि यूनाइटेड किंगडम को पछाड़ करके भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है और यूनाइटेड किंगडम की प्रति व्यक्ति आमदनी भारत के मुकाबले तकरीबन 20 गुना ज्यादा है। यानी भारत की एक व्यक्ति के मुकाबले यूनाइटेड किंगडम का एक व्यक्ति 20 गुना ज्यादा कमाता है। इस ठोस जानकारियों को ना तो नरेंद्र मोदी अपने विदेशों में दिए गए भाषणों में बताते हैं और ना अपने मन की बात में बताते हैं और ना ही मीडिया वाले अपने चैनल पर बताते हैं। यह सब दबाकर कहा जा रहा है कि पिछले 9 वर्षों में मोदी जी ने भारत का काया पलट दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था। 9 साल बाद की हालात यह है कि 18 करोड़ नौकरी देने के बजाय नौकरियों की संख्या पहले से भी कम हो गई है। साल 2016 में भारत के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में तकरीबन 97 लाख लोग काम कर रहे थे। यह वह क्षेत्र है जहां पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करके पढ़े लिखे विद्यार्थियों की नौकरी पाने की चाहत सबसे ज्यादा होती है। वहां की नौकरियों की संख्या साल 2022 में तकरीबन 79 लाख थी, मतलब बढ़ी नहीं, घट करके 18% इसमें घटोतरी हुई है। भारत भयंकर बेरोजगारी के दौर से गुजर रहा है। 2 करोड़ रोजगार देने के मामले में नरेंद्र मोदी की सरकार पूरी तरह से असफल साबित हुई है। मई 2023 के आंकड़ों के मुताबिक भारत का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 41% है। यानी काम करने वाली आबादी के बीच 41% आबादी या तो काम कर रही है या काम के तलाश में है, जबकि 9 साल पहले भारत का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट साल 2014 में 52% के आसपास था। तब से लेकर 2 लाख रोजगार मिलना चाहिए था, तब मामला ठीक होता। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ना चाहिए था, मगर यह घट करके 40% के पास पहुंच गया है। चीन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 67% के आसपास है। मतलब बेरोजगारी के मामले में भारत की आबादी भयंकर दौर से गुजर रही है। इनमें ज्यादातर असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जहां आमदनी और काम की सुरक्षा की हालत बहुत खराब है। इन सारे जगहों पर काम करने की जरूरत है। यह आंकड़े बताते हैं कि नरेंद्र मोदी की आर्थिक नीतियां इतनी चौपट हैं कि इसने बेरोजगारी की फौज खड़ा करने का काम किया है। अगर दिन भर मजदूर बनकर मजदूरी पर काम करने वाले लोगों की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डेटा का विश्लेषण करके अर्थशास्त्री जीन दराज ने बताया है कि साल 2014 से लेकर के 2021 के बीच में खेती किसानी में काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी में 0.9% सालाना की दर से वृद्धि हुई है, तो कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी में 0.2% सालाना की दर से बढ़ोतरी हुई है। गैर कृषि क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की हालत और खराब है और उनकी मजदूरी में सालाना 0.1% की दर से बढ़ोतरी हुई है। अब सोच कर देखिए कि अपना घर कैसे चलाते होंगे जब एलपीजी 410 रुपए प्रति सिलेंडर 9 साल पहले था और अब बढ़कर के 1100 रुपए प्रति सिलेंडर हो चुका है। 9 साल पहले पेट्रोल की कीमत 71 रुपए प्रति लीटर थी, अब पहुंच करके 95 से 100 रुपए प्रति लीटर में बिक रही है। सरसों का तेल 9 साल पहले 90 रुपए प्रति लीटर था, अब 143 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच चुका है। एक्सपोर्ट की छोड़िए, आप ही बताइए इसे क्या गरीब कल्याण कहा जाएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि पिछले 9 साल में केवल और केवल गरीब कल्याण हुआ है, अति गरीबी हटाई गई है। तो इसकी हकीकत जान लीजिए। साल 2014 के पहले गरीबी का आंकड़ा पेश करना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल था, मगर साल 2014 के बाद से मोदी सरकार के दौर में एक बार भी सरकारी संस्था की तरफ से गरीबी के आंकड़े पेश नहीं किए गए हैं। इसका मतलब है कि मोदी सरकार यह बताने से भाग रही है कि उसकी आर्थिक नीतियों से कितने लोगों को फायदा हो रहा है और कितने लोग नुकसान झेल रहे हैं। सरकार ऐसा क्यों कर रही है, इसका अंदाजा आप सब लगा सकते हैं। साल 2011-12 के बाद भारत में गरीबी के आंकड़े पेश नहीं किए गए हैं। सोच कर देखिए कि जिस सरकार के पास गरीबी के आंकड़े नहीं हैं, उसे पिछले 9 साल के जमीनी हकीकत का ठीक ठाक अंदाजा कैसे हो सकता है। जो कुछ भी कहा जा रहा है वह झूठे प्रचार के अलावा
कुछ नहीं हो सकता। सरकार ने फैसला लिया है कि अगले 1 साल तक देश के 81 करोड़ गरीब लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जाएगा। अब आप खुद सोच कर देखिए कि यह फैसला किसके लिए लिया गया होगा। उसके लिए लिया होगा जिसके पास ढंग की कमाई है, या उनके लिए लिया होगा जिनकी कमाई इतनी भी नहीं है कि वह 2 वक्त की रोटी का इंतजाम ना कर पाए। मतलब सरकार यह स्वीकार कर रही है कि भारत में तकरीबन 80 करोड़ लोग, यानी भारत की कुल आबादी का 60% हिस्सा इतनी गरीबी में जी रहा है कि वह बिना सरकारी मदद से वह खुद के लिए खाने का भी इंतजाम नहीं कर सकता है। हालांकि अर्थशास्त्री अरुण कुमार ने द वायर पर छपे अपने लेख में बहुत ही ठोस विश्लेषण के साथ बताया है कि यह 60% का आंकड़ा भी भारत की गरीबी को कमतर करके पेश करने जैसा है। असलियत में भारत की तकरीबन 90% आबादी गरीबी में जी रही है। अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार का विश्लेषण है कि वर्ल्ड बैंक का मानना है कि अगर कोई 176 रुपए प्रतिदिन से कम खर्च करता है तो गरीबी रेखा से नीचे है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई महीने में 2650 रुपए से कम खर्च करता है तो वह गरीबी रेखा से नीचे है। 5 लोगों के परिवार के हिसाब से जोड़े तो यह महीने में तकरीबन 13,250 रुपए हुआ। साल 2018 का दिल्ली सोशियो इकोनॉमिक सर्वे बताता है कि भारत में तकरीबन 90% लोग महीने में 10,000 रुपए से कम खर्च करते हैं। 98% लोग महीने में तकरीबन 20,000 रुपए से कम खर्च करते हैं। ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड 28 करोड़ असंगठित क्षेत्र के कामगार में से 94% कामगार महीने में 10,000 रुपए से कम कमाते हैं। इन सभी आंकड़ों को एक साथ करके देखा जाए तो यह मानकर चला जाए कि किसी परिवार में 2 लोग काम कर रहे हैं तो फिर भी महीने का खर्च 20,000 रुपए से कम ही हुआ। इस तरह से अरुण कुमार का विश्लेषण कहता है कि भारत में 60% नहीं, कम से कम 90% आबादी गरीबी में जी रही है। अब आप बताइए कि अगर इतनी बड़ी आबादी गरीबी में जी रही हो और देश का प्रधानमंत्री खुलेआम 9 साल में केवल गरीब कल्याण का झूठा प्रचार कर रहा हो तो क्या वह वाकई भारत की गरीबी के बारे में सोचता होगा या केवल अपनी सत्ता और अपनी कुर्सी के बारे में सोचता होगा। साल 2022 की वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट बताती है कि भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आर्थिक असमानता वाला देश है। 10% जो टॉप की आबादी है, अमीर आबादी है, वह बॉटम की 50% गरीब आबादी की कुल आमदनी से 22 गुना ज़्यादा कमाई अपने पास रखती है। साल 2012 से लेकर 2021 के बीच जितनी संपत्ति बनी है उसका 40% हिस्सा केवल 1% आबादी के पास है। मतलब पिछले 9 साल का रिकॉर्ड यही बताता है कि भारत मोदी और अडानी की मिलीभगत से बने मोडानी मॉडल का देश बन चुका है, जबकि उसे गरीब कल्याण का देश बनना चाहिए था। अंत में जीडीपी का आंकड़ा भी जान लीजिए। हालांकि जीडीपी से पूरे भारत की असली कहानी का पता नहीं चलता है, मगर फिर भी हकीकत यह है कि नरेंद्र मोदी जब से सत्ता में आए तब से लेकर के 9 साल में जीडीपी में बढ़ोतरी 67% की हुई है, जबकि 2005 से लेकर 2014 तक जीडीपी की बढ़ोतरी 97% हुई थी। मतलब इस मोटे आंकड़े में भी नरेंद्र मोदी 9 साल पहले के सरकार से बहुत पीछे चल रहे हैं। भारत की तस्वीर बताने वाले सबसे जरूरी आंकड़ों के लिहाज से भारत के पिछले 9 साल का हाल ऐसा रहा है। इन आंकड़ों के जरिए भारत को पढ़ने पर मेक इन इंडिया, अच्छे दिन, सबका साथ, सबका विकास जैसे तमाम नारों की पोल खुल जाती है। अब आप तय कीजिए कि आप पिछले 9 साल की नरेंद्र मोदी के काल को क्या वाकई गरीब कल्याण का काल कहेंगे? क्या यही नया, नूतन और नवीन भारत है जो पहले के भारत से भी बदतर दिखाई दे रहा है? शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।